कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के इशू किए पास पर संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मारकर लोकसभा के अंदर घुसपैठ करने वाले 4 आरोपी सागर, अनमोल, मनोरंजन और नीलम के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 452, आपराधिक साजिश की धारा 120B, 153, 186, 353 और यूएपीए की धाराओं 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस जांच में इन सभी आरोपियों की पूरी कहानी और प्लानिंग सामने आ गई है। ये आरोपी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और आपस में एक सोशल मीडिया पेज के जरिए जुड़े हुए थे। वे सभी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। उसके बाद उन्होंने संसद में घुसपैठ करने का प्लान बनाया। यही नहीं, आरोपी पहले संसद भवन में रेकी करने भी आए थे। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा में चूक होने की गुंजाइश पता की और इसी का फायदा उठाकर 13 दिसंबर को संसद में घुसे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि 13 दिसंबर को संसद में आखिर हुआ क्या था। दरअसल 13 दिसंबर को शून्यकाल के दौरान 2 घुसपैठिए सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए। लोकसभा में हुई यह घटना दोपहर 1:30 बजे के करीब हुई। सदन में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी, तभी अचानक 2 लोग संसद के बीच कूद गए। इनकी पहचान सागर और मनोरंजन के तौर पर हुई है। इन दोनों आरोपियों ने अपने जूतों में कलर स्मोक के केन छिपा रखे थे। उन्होंने अपने जूतों से ये केन निकाले और लोकसभा में रंगीन धुआं उड़ाने लगे। ये सब देखकर सदन में अफरा तफरी मच गई। कई सांसदों ने मिलकर इन दोनों को पकड़ा। तब उसके बाद सुरक्षा बलों के जवान भी अंदर आ गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब के जरिए जुड़े थे। ये सभी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। यहाँ उन्होंने संसद में घुसपैठ करने का प्लान बनाया। इसके अलावा उन्होंने आपस में बातचीत करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया। इसके जरिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की जा सकती है, यानी ये बातचीत कोई और नहीं देख सकता। मैसूर में मिलने के बाद मनोरंजन नाम के आरोपी ने मार्च में संसद भवन की रेकी करने के लिए दिल्ली आया। बजट सत्र के दौरान विजिटर पास के जरिए वो संसद भवन में घुसा। इसके बाद जुलाई में सागर शर्मा ने रेकी करने की कोशिश की, लेकिन वो संसद भवन के अंदर नहीं जा सका। वो बाहर से ही रेकी करके लौट गया। इस दौरान आरोपियों को समझ आया कि सुरक्षा में एक भारी चूक है। इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि संसद में अंदर जाने के समय जूतों की पूरी तरह जांच नहीं की जाती। बस फिर क्या था, यहीं से इन्हें अपने कलर स्मोक के केन जूतों में छुपाने का आइडिया मिल गया। इसके बाद सभी आरोपी 6 से 10 दिसंबर के बीच भारत के अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे। वे गुरुग्राम में अपने साथी विक्की के घर इकट्ठा हुए। यहाँ देर रात ललित झा भी उनके साथ शामिल हुआ। वहीं अनमोल नाम का आरोपी महाराष्ट्र से कलर स्मोक वाले केन लेकर आया था। अनमोल को 13 दिसंबर को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इसी दिन सुबह ये आरोपी महादेव रोड पर एक सांसद जो बीजेपी की हैं, मैसूर से हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिले और संसद में जाने के पास लिए। फिर इंडिया गेट पर कलर स्मोक को आपस में बांट लिया। इसके बाद दोपहर करीब 11 बजे सागर और मनोरंजन संसद भवन में गए। संसद के अंदर अफरा तफरी के ही समय ललित झा संसद के बाहर से पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। वो सभी आरोपियों के मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल इस घटना में शामिल 6 में से 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ललित झा अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। वे एक ही बात बार बार बता रहे थे कि बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, मणिपुर की समस्याओं पर सरकार को ध्यान दिलाना था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि जांच एजेंसी पूरी तरह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही है। इन आरोपियों के मोटिव क्या हैं? इन सब का पता पकड़े गए आरोपियों के फोन और कॉल की जांच के बाद ही विस्तार से पता चल पाएगा। हालांकि इन चारों का मोबाइल ललित के पास है, जो अभी फरार चल रहा है। एजेंसी को शक है कि ललित मोबाइल से सबूत मिटाने के लिए इन मोबाइलों को अपने साथ लेकर भागा है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। जो झा गायब है, फरार है, उसके मिलने के बाद ये साफ हो पाएगा कि इनका मेन मोटिव क्या था। लेकिन अब इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल टीएचपी न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।